हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है वीरवार का और तारीख है 26 फरवरी। तो वही सुबह का टाइम है जिसको भाई ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो मेरा उठने का यही टाइम होता है। तो मैं 4, सवा 4, 4:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मुझे इस टाइम ना उठना अच्छा लगता है और मैं इस समय को ना बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि इस समय ना बहुत ज़्यादा सुकून होता है और बहुत ज़्यादा शांति भी होती है। जो भी आप ना काम करना चाहते हो ना, इस समय आप कर सकते हो। यानी कि जैसे मेडिटेशन करना हो गया, भगवान को याद करना हो गया, या कुछ भी आप करोगे ना। और ख़ासकर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सुबह का टाइम पे। जिसको भी दिन में या रात के समय कुछ भी याद नहीं हो रहा ना पढ़ाई के बारे में, तो भाई वो सुबह का टाइम पे उठ के पढ़ सकता है, क्योंकि सुबह का टाइम बिल्कुल शांति वाला होता है। तो मैंने अपना गेट वगैरह खोला, थोड़ी देर बाहर देखा खड़े होके कि मौसम कैसा है, सुबह शाम की ठंड है। तो मैं अपना बुर्स वगैरह करके आ गई थी और अभी तक ये गए नहीं है, तो ट्रैक्टर अंदर ही खड़ा था। तो भी बाहर निकाल लेंगे थोड़ी देर के बाद। तो फिर मैंने अपना एक ना जो लोटा पानी का भर के रखती हूँ रसोई में, वो मैं बाहर गेट पे डाल के आ गई थी। और साथ में रात के समय ना मैं एक दिया भी लगाती हूँ अपनी अन्नपूर्णा माँ के लिए। और यहाँ पर ना आके मैंने अपने 2 ग्लास गर्म पानी कर लिए हैं मेरे लिए और इनके लिए। और मैंने एक हफ्ता पहले अभी ना अपने लिए ग्रीन टी मंगवाई है। तो मैं सुबह शाम दिन में भी ग्रीन टी पीती हूँ और साथ में इसमें ना आधा नींबू भी निचोड़ लेती हूँ। तो ग्रीन टी डालने के बाद ना कुछ पानी ऐसा हो जाता है और भाई टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। पर मैं इसमें आधा एक नींबू निचोड़ लेती हूँ ताकि भाई जल्दी फ़ायदा हो, क्योंकि मुझे अपना वज़न थोड़ा सा और घटाना है। और उसके बाद ना इनको भी पानी दे दिया था और फिर मैं यहाँ पर ना आराम से सिप सिप करके मैंने आराम से पानी पिया। क्योंकि सुबह सुबह का जो पानी होता है ना, आप उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आपसे जितना पानी पिया जाए ना उतना ही अच्छा रहता है। चाहे थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा गुनगुना, या फिर जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा पी सकते हैं। और फिर जैसे उसके बाद ना भाई ठंड है सुबह शाम की, और मैंने अपने लिए यहाँ पर ना ये अपनी कोटी पहन ली है और अब लगूंगी मैं काम पे। और आज का वीडियो भाई बहुत ही मज़ेदार है, तो बने रहिए आप लास्ट तक। और आज मैंने ना तो मैं बाहर घूमने के लिए गई और ना ही मैंने मेडिटेशन किया, बस 5 मिनट ना बाबा के सामने खड़ी हुई थी और फिर मैं अपना काम पर लगी थी। इन्होंने अपना ट्रैक्टर ही बाहर निकाल दिया और साथ में मेरा खाट वगैरह थी वो भी खड़ी कर दी है। और मैं लगी थी अपने झाड़ू लगाने के लिए। तो मुझे आज ना अपने जल्दी काम निपटाने हैं, क्योंकि हमें जाना है कहीं पर भाई। और जो कि आपको बाद में पता चलेगा कहाँ हमें जाना है। तो जब हम हमें कहीं जाना होता है तो भाई हम महिलाओं को ना जाने से पहले घर के सारे ही काम निपटा के जाने होते हैं। क्योंकि देखो कोई कोई ऑप्शन तो है नहीं कि हमारा कोई काम पीछे से कर देगा। और अगर कर भी दे भाई, फिर कर भी दे अगर कोई हमारा काम, फिर हमें पसंद नहीं आता है। इसलिए भाई मेरी तो कोशिश ये रहती है अगर मैं कहीं जाऊँ ना तो मैं सारा ही काम करके जाती हूँ। और देखो हमें आकर भी काम करना होता है, इसलिए भाई मुझे घर की साफ़ सफाई भी और खाना भी बना के जाना होता है और साथ में अपनी भी तैयारी करनी होती है। तो वही काम आज भी है। तो कहीं जाने से पहले भाई मैं अपना सारा काम निपटा के जाती हूँ। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है, अंदर से लेके बाहर तक, और गली में भी झाड़ू मैं हर रोज़ लगाती हूँ। और आज मैंने आंगन भी सुबह का टाइम ही धुल दिया है। और साथ में बस गेट के बाहर भी मैंने पानी छिड़क दिया है, क्योंकि कच्ची गली है और भाई अब धूल मिट्टी उड़ने उड़ने लग गई है। गली का तो कोई पता नहीं भाई हमारी कब बनेगी कब नहीं बनेगी। तो यहाँ का भी मेरा काम निपट गया है और फिलहाल अभी अंधेरा है। और देखो दिनों में फ़र्क पड़ गया है, घंटा 1.5 घंटा का फ़र्क पड़ गया है। जैसे अभी ना 6 बजे तो ना भाई हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो जाता है। और मेरा ये है कि अगर जितने काम ना सुबह जल्दी उठने से बन जाते हैं ना भाई, उतने ही भाई अगर लेट उठ के हम करते ना तो भाई सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। तो भी यहाँ पर मैं जैसे सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं अपने आधे से ज़्यादा काम सारे निपटा लेती हूँ। तो भी मैं यहाँ पर बाल्टी पानी लेकर आ गई थी, थोड़ा सा डाल दी मैंने सरफ। तो मैं हफ्ते में 1-2 बार तो मैं जैसे सरफ का पोछा लगाती हूँ, बाकी 1-2 बार नमक का भी पानी का पोछा लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको मेहंदी दिखा रही थी, तो भाई बहुत ही अच्छी मेहंदी रची है। और साथ में ना इन्होंने अपने चाय भी चढ़ा दी है, तो चाय पियेंगे। और मैंने ना दूसरे फ़ोन में ना श्याम बाबा के भजन लगा रखे थे, जो कि भाई काम करते करते ना मैं सुनती रहती हूँ और मुझे मज़ा आता रहता है। और काम करने में पता नहीं चलता कि कितनी जल्दी काम हमारा हो गया हो। और इससे ये होता है कि जैसे हम भजन लगा के काम करते हैं ना, तो हमारा ध्यान ना कहीं भी इधर उधर की बातों में नहीं भटकता है। क्योंकि भाई देखो हम ना दुनियादारी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, क्या पता कोई बात ऐसी होती है कि हम वो दिमाग से निकलती नहीं है। तो भाई उसके लिए ना एक बेस्ट आइडिया है, तो अपना अपने फ़ोन में या टीवी में कहीं पर भी आप ना भजन लगा लीजिए, जो भी आपको पसंद ना भजन लगा के अपना काम करते रहिए। इससे ना आपका मन भी लगा रहेगा और आपकी इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी
ध्यान नहीं भटकेगा और आपका काम करने भी मन रहेगा। और कभी कभी इतना मैं डांस भी करने लग जाती हूँ जब मेरा मन करता है तो भाई उसके बाद ना यहाँ पर जैसे मैंने अंदर से भी पोछा लगा दिया और मैंने अभी रसोई में लगाया क्योंकि वो चाय बना रहे थे, फिर से वही पैड़ी पैड़ होती। और फिर मैंने पूरी पैड़ियों में पोछा लगाया है और पैड़ियों में ना पोछा मैं हर रोज़ लगाती हूँ, कभी भी ये नहीं कि एक दो दिन छोड़ दिया, नहीं भाई पोछा ना हर रोज़ लगता है मेरे घर में। कई बार कमेंट भी आता है कि आप ना पोछा किस दिन लगाती हो, किस दिन नहीं लगाती हो। तो भाई मैं तो देखो हर रोज़ लगाती हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है। पूरी सर्दी हो गई, पूरी गर्मी रहेगा, हर रोज़ पोछा लगाती हूँ। और गर्मी के टाइम में तो मैं 2 टाइम लगाती हूँ, सुबह भी और शाम के टाइम भी। क्योंकि भाई ना जैसे अगर एक दिन भी पोछा ना लगाए ना तो ऐसा लगेगा कि हफ्ता हो गया पोछा लगाए हुए। जैसे कि सामने तो गली कच्ची है और भाई रेत रेत मिट्टी बहुत ज़्यादा आता है। तो फिलहाल यहाँ पर ना मैंने साथ में पंखा भी चला रखा था ताकि साथ साथ में पोछा भी सूखता रहे। और यहाँ पर मैट भी मैंने झाड़ के बिछा दिया है और अब लगा दूंगी यहाँ के पर्दे। तो आंगन भी लगभग सूख ही गया है, तो मैंने आंगन में भी ना फिर मोटा मोटा पोछा लगा दिया था। और यहाँ पर मैंने से करी थी बात, कुछ बात थी पता नहीं, हंसी मजाक हमारा चल रहा था। तो ये ऊपर ना आग बना के आए थे ओखा पीने के लिए और चाय भी हमने बीच में भाई पी ली थी। तो उसके बाद ना आ गई थी मैं रसोई में, थोड़े से बर्तन हो गए थे वो भी मैंने यहाँ पर ना हाथों हाथ मांज दिए हैं। थोड़े से बर्तन हो गए थे और मुझे ना भी जैसे रोटी ना दो की रोटी सब्जी की भी तैयारी करनी है। फिलहाल मैं भी सब्जी चीर के रख दूँगी, नहाने के बाद ना फिर सब्जी में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पर बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, सिंक को भी कर दिया है साफ़। चलिए भाई सब्जी को और चीर के रख लेते हैं। सब्जी बनेगी शिमला मिर्च की और प्याज की और आलू की। तो सूखी सब्जी बनाएंगे फ्राई करके। और शिमला मिर्च को मैंने पहले ही धो के रखा हुआ था और जो उसके अंदर बीज होते हैं ना वो मैंने निकाल दिए हैं भाई। उससे ना क्या होता है, जब खाने के बाद ना फिर ना अजीब सी ढकार आती है। और शिमला मिर्च ना मेरे घर में बहुत ही कम पसंद है, पर ये कि अगर ना इसको फ्राई करके बनाती हूँ ना मैं चटनी की तरह तो वो तो खा लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी सब्जी चीर के रख दी है और ये आलू भी चीर के धो के रख दिए हैं। और सारा सामान तैयार करके चली गई थी मैं नहाने के लिए। नहाने के बाद ना यहाँ पर सीधा फिर से आ गई थी रसोई में। पहले मैं सब्जी ही बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, उसके बाद मैं दिया बत्ती करूँगी। दिया बत्ती आज मैंने सबसे लास्ट में ही करी थी क्योंकि थोड़ा सा काम की भी जल्दी हो रखी थी, रोटी सब्जी जल्दी बन जाए। क्योंकि भाई फिर जैसे सबको नाश्ता भी करवाना है और भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। और इस साथ में मैंने यहाँ आटा भी लगा दिया है। और साथ में यहाँ पर ना जैसे मैंने जीरा और प्याज का तड़का लगा के और फिर मैं इनको ना फ्राई करने लगी थी, शिमला मिर्च को और प्याज को। और फ्राई करने के बाद ना फिर ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और एक साइड में मैं यहाँ पर बनाई रोटी और मुझे साथ में चूरमा भी बनाना है। चलिए भैया आपको मैं बता देती हूँ हमें कहाँ जाना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि हमें जाना है 26 जनवरी को सिसला धाम। तो यहाँ से ना पहले निशान यात्रा निकलेगी, तो वहीं पर जाना है हमें। और ना 8-9 बजे हम 8:30-9 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए भाई सारा काम करके जाना होता है। और साथ में ना केशव श्लोक रहेंगे घर पे, इनकी श्लोक की तबीयत ख़राब हो रखी थी रात से ही और केशव की छुट्टी है। और फिर जैसे मैंने सारी रोटी बना दी थी और फिर मैंने बनाया चूरमा। तो मैं वही चूरमा बना के लेके जाऊँगी श्याम बाबा के लिए घर से ही। और सभी खा भी लेंगे। तो केशव पापा भी आज घर पे ही थे तो वो भी नहीं गए। और यहाँ पर ना भाई मैंने अच्छे से रोटी को चूर के खूब सारा घी डाल के और यहाँ पर ना भाई चूरमे की पेड़े बना रही हूँ। तो भाई चूरमा किस किस को पसंद है बताना कमेंट करके। मेरे घर में तो भाई चूरमा ना बनता रहता है क्योंकि चूरमा सभी को पसंद है। और यहाँ पर देखो सब्जी भी बन चुकी है सूखी सी और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है सभी के लिए। और जो ये कटोरे में तो है तीनों बाबेटों के लिए और यहाँ पर डब्बी में है श्याम बाबा के लिए जो कि मैं लेके जाऊँगी। और चूरमा मैंने नहीं कहा था क्योंकि फिर मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो भाई खाना मैंने बना के रख दिया है और उन तीनों को भी मैंने दे दिया था। फिलहाल मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। फिर आ गई थी मैं मंदिर में। तो मैंने मंदिर की सफाई तो मैं सुबह का टाइम ही कर दी थी, फिर लगा था दिया। तो दिया बत्ती करके और फिर भाई मैं भी कर लेती हूँ मैं भी रोटी खा लेती हूँ। एक ही रोटी खाई थी मैंने क्योंकि सुबह के टाइम इतनी भूख नहीं होती। फिर ये है कि अगर कहीं जाए ना तो खाली पेट जाना भी चाहिए। तो सारा काम मैंने निपटा दिया था, इनका नाश्ता पानी भी हो गया था और सबका। तो मैंने बर्तन भांडा सारा निपटाया फटाफट से भाई, अपनी तैयारी भी करी। और फिर यहाँ पर ना मैंने अपना सूट भी चेंज कर लिया है। तो मैं सूती सूट पहन के जाऊँगी ये वाला क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा हो जाती है दिन में और जाना भी बहुत दूर है। और जैसे यहाँ से ना मेरे ससुराल से और भाई सिसला धाम ना 20 किलोमीटर पड़ता है। पहले तो कहते कि 15-16 पड़ता है, पर लाल ना 20 किलोमीटर पड़ता है। और ये सूट ना भी मैंने जैसे आज डाला ना थोड़ा सा मुझे ये भी ना लूज सा लग रहा था। तो कुछ सूट तो जैसे जो सिल्क में है वो तो थोड़े से टाइट होकर धोने के बाद हो जाते हैं और जो सूती सूट होते हैं ना भाई वो थोड़ा सा
ढीले भी हो जाते हैं। तो इसको मैं बाद में ठीक करूँगी आने के बाद। और ये वही चप्पल जो मैं लेकर आई थी। तो भाई मैं तो हो गई तैयार और ना 9 बज गए हैं, अभी जा रहे हैं। और केसव लोग रहेंगे घर पे, इनकी छुट्टी है। छुट्टी सिर्फ केसव की थी और श्लोक तो ऐसे ही रह गया, उसका कान में दर्द हो रहा है रात से। और इसके पापा भी घर पे ही हैं। रात में दर्द था इसका, या तो दुखा था इसका, मेरे कान में दवाई गिरी थी। और मैंने भी अपना ये कर लिया बैग पैक यहाँ पर। तो फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे साथ ना श्लोक भी आ गया है। तो जैसे हम घर से निकलने वाले हो गए थे और फिर कहने लगे मम्मी मुझे भी चलना है साथ में। तो भाई 10 मिनट के अंदर ना उसको भी तैयार किया है। बोलते ना जब जिसका बुलावा होता है ना उसको भाई साथ में बाबा बुला ही लेता है। तो साथ में मेरे श्लोक भी है और घर पे केशव है, उसके पापा हैं। तो भाई हम आ गए थे यहाँ पर दादा खेड़े पे। तो यहीं पर है श्याम बाबा का मंदिर, खूब सारी जगह है यहाँ पर। और देखो कितने ट्रैक्टर ट्रैले यहाँ पर तैयार हो गए हैं, गाड़ियाँ हैं, ऑटो है। और साथ में यहाँ पर ना एक गाड़ी में श्याम बाबा की मूर्ति भी जाएगी, देखो यहाँ पर। और हर एकादशी में यहाँ पर कीर्तन भी होता है। तो भाई फिर उसके बाद ना हमने निशान ले लिया था। और जिसने निशान उठाया था उसके पहले ही नाम लिखे हुए थे। और निशान लेने के बाद ना यहाँ पर ना सभी लेडीज ना दादा खेड़े पे धोख मार के और तब चल रही हैं। जब भी कोई शुभ कार्य होता है सबसे पहले दादा खेड़े की धोख मार के तभी निकलते हैं। और ये भाई श्याम बाबा जो कि अभी साथ में चलेंगे। एक मूर्ति जो वो तो अंदर ही है। और साथ में देखो यहाँ पर ना मेरा श्लोक भी है। तो भाई इसने भी निशान ले लिया है, जो निशान मेरा था वो इसने ले लिया। फिर मुझे रास्ते में एक निशान और मिल गया था। तो भाई सभी लेडीज़ यहाँ पर ना लाइनों में खड़ी हो गई है। और कम से कम ना भाई 800 के आसपास में लेडीज़ तो होंगी। और भाई लोग भी बहुत सारे थे। और 8-9 ना ट्रैक्टर ट्रैली भी थी, जो कि भाई आते हुए सारी लेडीज़ बैठ के भी आएंगी। तो भाई यहाँ से हम अब निकलने वाले हो गए हैं। तो ये फिलहाल यही है। और कई बार पूछती है बहनें कि आपके इस साल का नाम क्या है। तो भाई गाँव राजगोंद है, क्योंकि आसपास से भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो भाई सारे यहाँ पर लाइनों से निकल रही हैं, क्योंकि ये मेन बाजार की गली थी। और अब आ गए थे हम थोड़ा सा गांव से बाहर। तो भाई मैं आपको जैसे नेचुरल आवाज़ नहीं सुना सकती, तो डीजे बज रहा है, जैसे श्याम बाबा के सॉन्ग चल रहे थे। और भाई बहुत मज़ा आया, सच में नाचते गाते हुए गए ना, पता नहीं चला कि हमें भाई कितना टाइम में हम पहुँचे। जैसे ना 10:30 बजे से हमने निशान उठाए थे। और भाई हम पहुँचे शीतला धाम 4 बजे, तो गाँव में पहुँच गए थे। और भाई सभी यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जैसे बीच में जैसे सेवा भी करते भाई लोग, पानी वगैरह की, केले वगैरह भी खवा रहे थे, कहीं भूख न लग जाए किसी को, ठंडे वगैरह पिया रहे थे। इससे वजह से कि हमारा गला भी ख़राब हो गया है। और एक बार भी किसी लोग ने ये नहीं कहा कि मम्मी मैं थक गया हूँ, मेरी टांग दुख रही है। मेरे से आगे आगे चला है और बहुत ही मज़ेदार चला है, मज़े से चला भाई। और पहली बार लोग ने भी निशान उठाया है और पहली बार मैंने भी उठाया है। तो भाई ये जैसे मेरे ससुराल की ना पहले निशान यात्रा है। जैसे अभी जैसे 2-3 महीने ही हुए हैं श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित हुई थी। और ये पहले निशान यात्रा है। और देखो कितनी भीड़ है, कितनी लेडीज़ हैं, कितने भाई लोग हैं, है ना, कितने मज़े से चल रहे हैं। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके। और यहाँ पर ना तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर रुक के ना हमने फ़ोटो और वीडियो बनाई थी। तो उस लोग ना बहुत ज़्यादा शर्माता है। और ये लगा इसकी भाभी जो लंबी सी है, और ये मेरे पड़ोसन है ये। तो भी थोड़ी सी मैंने इनकी फ़ोटो वगैरह खींची। और देखो इसको पता नहीं है कि मैंने इसके पीछे से वीडियो बना रही हूँ। और कैसे ना चल रहा है, ये ऐसे ही आया भागते हुए ऐसे ऐसे। और कोई मतलब नहीं कि टांग दुख रही है, मैं थक गया मम्मी। और आने के बाद भी कोई मतलब नहीं है कि थकावट हुई है। और भाई फाइनली ना 3:30 बजे का आसपास का टाइम हो गया था। और भाई हम पहुंच गए थे शीतला धाम। तो भाई चेहरे पे ना वैसी स्माइल है जैसे सुबह का टाइम थी, कोई भी थकावट का नामो निशान नहीं था बिल्कुल भी। बाबा ऐसे लेकर आया जैसे कि उड़ा के लेकर आया हो। तो यहाँ पर देखो सारी महिलाएं भाई ऐसे ही नाचते गाते हुए आ रही हैं। तो फाइनली भाई पहुंच गए थे श्याम बाबा के मंदिर में। और अभी जैसे लाइन वाइज ही धोख मारेंगे सभी। और हमने जैसे यहाँ से एक तो फूल लिया था और प्रसाद मैं घर से ही बना के लेकर आई थी। तो
भाई ये है बड़ का पेड़, जहाँ पर धागा जिसको बांधना होता है बांध सकते हैं। तो मैं घर से मोड़ का धागा भी लेकर आई थी, मैंने उस लोग ने बांधा था। और यहाँ पर ये है मेरा निशान, और साथ में है एक गुलाब का फूल जो कि मैंने और उस लोग ने चढ़ाया था। तो हम सबसे लास्ट में थे, क्योंकि हम पीछे ही थे, और पीछे से ना आराम से धूप लगती है भाई, और भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में कोई ज़्यादा अच्छी सी भीड़ धूप नहीं लगती। और यहाँ पर ना जहाँ पर श्याम बाबा की ना मूर्ति थी, वहाँ पर ना काम चल रहा है। पहले जैसे ना बिल्कुल उसके आगे जाके धोख लगती थी, अब जैसे वो तो ऊंचा हो गया और सभी धोख ना नीचे ही मार रहे थे। तो यहाँ पर देखो ये भाई श्याम बाबा के दर्शन आप सब भी कर लीजिए। और इस मंदिर में है शिव जी की मूर्ति, और ना हमने धोख मारने के बाद ना तभी वीडियो बनाई थी, क्योंकि भाई वीडियो बनाओ या फिर धोख मारो, है ना, एक ही काम होता है। तो मैं घर से ना दिया बत्ती भी बना के लेकर आई थी, तो सब जगह दिए वगैरह लगाए। और उसके बाद भाई अब खाएंगे खाना। तो यहाँ पर भंडारा चल रहा है कढ़ी और चावल का, और सभी लेडीज ना खाना खा के चली गई थी, हम भी पीछे रह गई थी, और ये भी मेरे साथ में ही है। और खाना खाने के बाद ना हमने जैसे चाय वगैरह पी थी, और रास्ते में ना चाय और ब्रेड का भी प्रोग्राम कर रखा था, वो सब भी खाया था सभी ने। और जैसे अभी ना 5 बजे ना भाई निकल गए थे, सिर्फ रोटी खाई थी, कहीं भी घूमे फिरे नहीं। तो साथ में चल पड़े थे, जितने भी ट्रैक्टर ट्रैली आई थी ना सभी लेडीज ना बैठ कर चली गई थी, और हम भी यहाँ पर ना बैठ गए हैं ट्रैली में। और वीडियो को यहाँ करते हैं पर समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो भाई जय श्री श्याम जरूर बोला। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।